हाय फ्रेंड्स, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज दिखाया जाएगा। कार्तिक देखता है कि मावड़ी अपने रूम में नहीं है और फिर बताया जाता है कि मावड़ी सीरत के पास होती है और सीरत से बात करती है। सीरत मावड़ी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। आप अट्ठे किधर आए और अंदर भी नहीं आए, क्या बात है मावड़ी? मावड़ी कहती है तेरी फिक्र हो रही थी छोरी। तभी सीरत कहती है तो सामने से आती ना, इधर पीछे चोरों की तरह क्यों आई हो? फिर मावड़ी पूछती है कि तू ठीक तो है ना लाडो? सीरत कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये पैर का दर्द भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। मावड़ी फिर से पूछती है कि तू ठीक है ना? सीरत कहती है मैं तो ठीक हूँ, मारे को क्या हुआ? तभी मावड़ी कहती है बचपन से पाला है थारे को छोरी, तेरे सर का बाल भी इधर से उधर हो जाए ना तब भी मुझे पता चल जाएगा। तकलीफ़ थारे पैर में कम और दिल में ज़्यादा है, ये म्हारे को पता है। सीरत बहुत शौक हो जाती है और कहती है ऐसा क्यों कह रही हो मावड़ी, हमारा दिल दिमाग सब ठीक है। तभी मावड़ी कहती है फिर ज़बान क्यों अटक रही है थारी? फिर म्हारे से नज़रें चुरा कर क्यों बात कर रही है छोरी? कार्तिक ने दिखे ना दिखे, म्हारे को सब दिख रहा है थारा नज़रें चुराना। सीरत कहती है मारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मावड़ी, क्या कह रहे हो? तभी मावड़ी कहती है ना आ रहा तो सुन सीधा सीधा छोरी। कार्तिक से अचानक मिलना बंद कर दिया तन्ने और बात करना बंद कर दिया तन्ने। आज भी उसको फ़ोन करने के बजाय म्हारे को फ़ोन करा। इतनी सारी चोटें खा कर भी बिहार के मंडप में पहुंच गई थी तू, आज थोड़ी सी चोट थी तब भी तू वहां नहीं पहुंची। रणबीर ने मारे को जो वीडियो भेजा ना उसमें भी मैंने देखा तुझे, तू किस तरह से कार्तिक से नज़रें चुरा कर जा रही थी। मारे को बताएगी थारे दिमाग में क्या चल रहा है। सीरत की आंखों में पानी आ जाता है और तभी मावड़ी कहती है जो मैं सोच रही हूँ वही है कि थारी बीमारी की असली वजह कार्तिक है के? सीरत कहती है मारे को ना पता मावड़ी आप क्या कह रहे हो, बस मारे को इतना पता है मारे को 2 ही जगह अपना ध्यान लगाना है, एक मारा घर और दूसरा बॉक्सिंग। इन दोनों से ही दूर चली जाऊंगी तो सब कुछ छूट जाएगा हमारा। और रही बात परेशानी की, नई नई गृहस्थी है किसे ना होए, इसमें आप कार्तिक को क्यों जोड़ रहे हो? तभी मावड़ी कहती है तारा झूठ मारे को समझ में नहीं आता क्या? तभी सीरत कहती है कोई झूठ ना है मावड़ी, आप ना सटिया गए हो, कहीं में कुछ भी कहानियाँ बना लेते हो। मावड़ी कहती है तू हमारे को क्या समझाने की कोशिश कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिहा के बाद एक दिन भी थारे चेहरे पे खुशी ना दिखी मारे को। सीरत कहती है आप अपना चश्मा बदलवा लो मावड़ी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और आपको हमारी खुशी देखनी है ना। अरे रणबीर जैसा पति जिसने हमारी खातिर चांद तक की परवाह ना की, बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ का ख्याल रखा रणबीर ने, खुशी का गम का हमारे को जीना सिखाया। रणबीर के साथ खुश नहीं होंगी तो किसके साथ खुश होंगी? आप ना अपना केबल कटवा लो ताकि आप नए नए सीरियल्स देखकर नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। आ गई आप आधी रात को हमारे ससुराल में, वो भी बिना किसी को बताए। वो लोग वहाँ कितना परेशान हो रहे होंगे आपको लेकर। तभी इधर बताया जाता है कि कार्तिक को सीरत का मैसेज आता है कि मावड़ी यहाँ पर है, आप लोग परेशान मत हो। और फिर इधर बताया जाता है कि सीरत कहती है मावड़ी जाना, अब जाकर सो जा, हमारे को अभी सुबह प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने कहा ना सब ठीक है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर सीरत से कहती है मावड़ी के तन्ने देर कर दी, मैंने नहीं, मैंने कहा था ना सगाई के दिन। इतनी खुश थी तो सगाई के दिन तुम्हारी ही नज़र लग गई थारे को और वहाँ रणबीर आ गया। पहला प्यार कोई नहीं भूल सकता। सीरत चीख चीख कर कहती है कि तुम्हारा प्यार रणबीर ही है। तभी मावड़ी फिर से कहती है सच्ची मोहब्बत कच्ची ही होवे है। ये तमाम बातें रणबीर के पिताजी चौहान साथ सुनते रहते हैं और फिर मावड़ी कहती रहती है सीरत से कि रणबीर से शादी तारा फैसला ना था, तू एहसान के दबे हुए बोझ को चढ़ा लिया तन्ने अपने मन में। का एहसान उतारने के बदले तन्ने उससे ब्याह कर लिया। हमदर्दी और प्यार में फ़र्क ना समझ पाई तू, प्यार के होवे है ये समझने में बहुत देरी कर दी छोरी। सीरत कहती है कुछ न सुनना मावड़ी, म्हारे को बड़े बुजुर्ग होते हैं रिश्ते सुलझाने के लिए, आप ये क्या कर रही हो? टैक्सी भी आ गई है, आप जाओ मावड़ी। तमाम बातें चौहान साथ सुन रहे हैं।
मावड़ी चली जाती है और सीरत इधर मुड़कर देखती है तो चौहान शाह होते हैं। चौहान शाह गुस्से में कहते रहते हैं कि पहली बार थारे बारे में सुना था ना, तभी समझ गया था तू हमारे छोरे के लिए ठीक ना है। अब तो पूरा विश्वास हो गया है, अब सोचना ये है उसने कैसे समझाऊं। थारे मुंह से सुनेगा तब तो यकीन करना ही पड़ेगा। इधर चौहान शाह अपने आप में प्लान बनाते रहते हैं और फिर इधर बताया जाता है कि मावड़ी आ जाती है घर पर, तभी वहाँ कार्तिक बैठा हुआ होता है। तभी मावड़ी शॉक हो जाती है, तू यहाँ कैसा छोरा। तभी कार्तिक पूछता है कि क्या बताया है सीरत, किस बात से परेशान है वो। तभी मावड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, नया नया ससुराल है, नया घर है, बचपन से अलग रही है ना छोरा, इतने लोगों के साथ है, सबकी पसंद नापसंद। तभी कार्तिक कहता है ये बात होती तो वो मुझे भी बता सकती थी सामने से। तभी मावड़ी कहती है घर गृहस्थी की बातें की करे तारे से। कार्तिक कहता है पक्का यही बात है, क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है। तभी मावड़ी कहती है मैं काहे को छुपाऊंगी थारे से, कहीं वो मुझसे तो नाराज़ नहीं है, मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी मावड़ी कहती है नाना, थारे से नाराज़ होने का तो कोई मतलब ही ना है, अम्मा पानी रख दिया है, आप सो जाइए, कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। तभी मावड़ी फिर से कार्तिक से सवाल करती है कि देख बेटा, सगाई तुझसे हुई और भैया रणवीर से, तुझे बुरा तो नहीं लगा। तभी कार्तिक पलटकर कहता है कि नहीं अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ, सीरत को उसका प्यार मिल गया, उसने मेरे लिए बहुत सारी मदद की है, हर वक्त ठहरी रही, हर वक्त। मैं भी चाहता हूँ कि उसके हर वक्त मैं भी साथ दूँ। और कार्तिक वहाँ से चला जाता है और फिर इधर बताया जाता है कि मनीष न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है हालात अच्छा छापा है, वरना हालात तो ऐसे बन गए थे कि बेइज्जती होने से कोई नहीं बचा सकता था, कहकर कार्तिक को न्यूज़पेपर देता है। तभी स्वर्णा वहाँ से आती है और कहती है मनीष जी क्यों आप फिक्र करते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, सीरत हमारी फैमिली के साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगी। और फिर इधर बताया जाता है कि रणबीर मिठाई लेकर सीरत को खिलाते रहता है और कहता है अखबार में फ़ोटो आई है ना, तो मिठाई तो बनती है। सीरत उस अखबार की फ़ोटो लेती है और कार्तिक को भेजकर थैंक यू कहना चाहिए कहकर कहती रहती है। मैसेज भेजकर सीरत इंतज़ार करते रहती है कि अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, मैंने भी तो कल ऐसे ही किया था, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया था। तभी कार्तिक का जवाब आ जाता है और सीरत कहती है वो ना कर सके कुछ भी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सीरत को बार बार मावड़ी की बातें याद आती रहती है। फिर दिखाया जाता है कि सीरत रणबीर के आंखों को बंद करती हुई लेकर आती है कुछ सरप्राइज़ देने, और वहाँ पर लाकर रणबीर को सरप्राइज़ देती है। और रणबीर तमाम चीज़ें देखकर बड़ा ही खुश होता रहता है और कहता है ये तो तुम्हारा फेवरेट कलर है, ये सारी चीज़ें हमारी पसंद की है, पर थारे को कैसा पता। अभी सीरत कहती है इतने सालों से जानू हूँ मैं तुम्हारे को। रणबीर बहुत खुश होता है और कहता है आई लव यू सीरत, और कहता है तू भी कह दे। तभी सीरत रुक जाती है और कह नहीं पाती, और रणबीर कहता है इस तरह सूखा मुखा आई लव यू नहीं चाहिए, जिस दिन तेरा मन करे ना उस दिन सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहना। और फिर इधर बताया जाता है कि कार्तिक न्यूज़पेपर लेकर स्वर्णा को और गायों को बताते रहता है और कहता है कैसा लग रहा है। तभी स्वर्णा कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, सीरत बहुत खुश होगी ये देखकर। तभी कार्तिक कहता है कि हाँ, हमेशा से उसका सपना रहा है ये। तभी कार्तिक को एक फ़ोन आता है और कार्तिक कहता है हाँ, हम सब लोग आ जाएंगे। और फिर इधर बताया जाता है कि चौहान साहब बहुत खुश होते रहते हैं और उनकी बीवी से कहते रहते हैं कि मुझे बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशियाँ देखना है। तभी रणबीर की माँ कहती है कि आपने उन लोगों को बुलाया, बहुत खुशी हुई हमारे को। अभी चौहान सा कहते हैं इन दोनों के शुभचिंतक है, वो आएंगे तो खुशी ही होगी। तभी रणबीर की माँ कहती है कि हाँ, रणबीर को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। सर रणबीर और सीरत दोनों डॉक्टर के पास गए हैं, मैं फ़ोन कर बताती हूँ। तभी चौहान सा कहते हैं ना, उन दोनों को कुछ ना बताना, अचानक बिन मांगे खुशियाँ मिलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम उन्हें नहीं बताना। चौहान साहब मन ही मन में कहते हैं लोगों को पहले से ही बता दो तो लोग संभल जाते हैं, जो मैं चाहता नहीं हूँ। कार्तिक को अट्ठे देखकर सीरत पे क्या असर होएगा देखना भी है हमारे को और दिखाना भी है।
इधर बताया जाता है कि मनीष बहुत गुस्से में होता है और कहता है मैं उस चौहान साहब की शक्ल देखना नहीं चाहता और मैं जाकर उनके घर में खाना खाऊं। और कार्तिक मनीष को समझाते रहता है पापा जब से उनकी बीवी की तबीयत ख़राब हुई थी तब से वो बहुत ठीक हो गए हैं और इतने प्यार से उन्होंने बुलाया है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मनीष कहता है मना करने का मुहूर्त नहीं निकल गया है, कह दो कि मना कर दो, बस मना कर दो, मैं नहीं आऊँगा। तभी कार्तिक कहता है हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम चौहान साहब के पास जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम सीरत के पास जा रहे हैं। और इधर बताया जाता है कि सीरत हॉस्पिटल से आ जाती है और वहीं पर अम्मा कुछ पकवान लेकर आती है और कहती है ये चक्कर बता कैसी है। तो तभी सीरत कहती है कोई आ रहा है क्या, दावत है क्या किसी की। तभी अम्मा बात को काटती हुई कहती है ना छोरी, आज अखबार में थारी फ़ोटो आई है इसीलिए, इतनी बड़ी खुशी का दिन है इसीलिए बनाया है। आइडिया से सीरत से पूछ लेती है कि प्रियंका परिवार को क्या पसंद है। तभी सीरत फटाफट कहने लगती है। तभी अम्मा वहाँ से तमाम चीज़ें लेकर चली जाती हैं। और फिर इधर बताया जाता है कि मनीष कहता है कार्तिक से चले जाएंगे और कहता है चौहान ने ज़रा सी भी बकवास की ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इधर मावड़ी अपने मन ही मन में कहती रहती हैं कि सीरत को हमारी बात का कुछ असर हुआ है, इसीलिए हिम्मत करके कार्तिक को खाने पे बुलाया है, कृपा करना खाटू महाराज। यहीं पर सीरियल ख़त्म हो जाता है और फिर बताया जाता है कि चौहान साहब के घर में सारे फैमिली वाले खाना खाते हुए बैठते हैं। तभी चौहान साहब कहते हैं इस लड़की के लिए रणबीर ने घर परिवार छोड़ दिया, इतने जल्दी इस लड़की ने कैसे भुला दिया और रणबीर के साथ शादी करने के लिए भी हाँ कर दी। सीरत उठती है, एक गिलास पानी का लेकर चौहान साहब पर फेंकती है और कहती है कि म्हारे को पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई। यहीं पर सीरियल ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।